इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। लाइव चलो बोलो मांगे निवेदन शुरू। चलो आप तो शुरू करो जयकारा बोलो ना। बोली वर्तमान सत्संग महावीर भगवान की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। गुरुवर प्रदेशी परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। इधर से परमपूज्य मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। परमवर्षी निवेक सागर जी महाराज की। परमपूज्य मुनिवर्षी संधान सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज का पावन दिन ये हम लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ, खुशी हुई। आज हम लोग आज हमारे शरीर में अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। एक भजन के माध्यम से हम अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। मेरी मन वीणा के तारे हर पल गुरु का नाम पुकारे। मेरे गुरु से नगारी लगन नगारी, मेरे गुरु से नगारी लगन। गुरु ने सभी को ज्ञान दिया है, प्रभु का हमेशा ध्यान किया है। गुरु ने सभी का ज्ञान दिया है, प्रभु का हमेशा ध्यान किया है। वही पावन बड़े गुरुवर के चरण, उनके चरणों में कोटि नमन। मेरी मन वीणा के तारे हर पल गुरु का नाम पुकारे। मेरे गुरु से लगारी लगन लगारी, मेरे गुरु से लगारी लगन। गुरु की दया से मिटती है व्याधि, सेवा से उनकी मिटती समाधि। गुरु की दया से मिटती है व्याधि, सेवा से उनकी मिटती समाधि। दे जीवन हमें और मुक्ति बगन, रहते करते हैं कोटि नमन। मेरी मन वीणा के तारे हर पर गुरु का नाम पुकारे। मेरे गुरु से नगारी लगन नगारी, मेरे गुरु से नगारी लगन। हम सभी का सौभाग्य है, हम लोगों को किसी ने कचरा समझा था, किसी ने रद्दी समझा था, लेकिन उन्हीं किताबों ने, उसी कचरे ने हमको जीना सिखा दिया। क्योंकि हमारे जीवन को तराशा है गुरु जी ने। उन गुरु के चरणों में हम कोटि नमन करते हैं, उन गुरु के चरणों में हम कोटि नमन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब हम निवेदन करेंगे चलो जी सरोस्वाजी बाजी से कि अपनी वाणी से आप लोगों को प्रभावित करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर्षी निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनिवर्षी संधान सागर जी महाराज
समस्त मुनि संघ की। आज के प्रसंग की शुरुआत आचार्य भगवान के एक संस्मरण के माध्यम से करते हैं। हम लोगों का दीक्षा के पश्चात शिखर जी की ओर विहार चल रहा था। दिसंबर 2022 में शिरपुर में गुरुदेव के कर कमलों से हम सभी को क्षुल्लक दीक्षा की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद हमारा विहार शिखर जी की ओर चल रहा था। तो हमारा प्रवेश पिंडरई ग्राम में हुआ। एक पिंडरई नगर है, आप सभी ने नाम सुना होगा, व्रती नगरी कहलाता है। तो वहां पे एक व्यक्ति मिले जो धर्म के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित थे। सब काम में आगे रहते थे, बस नाम में आगे नहीं रहते थे। कोई भी काम हो, छोटे से छोटा या बड़ा, हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते थे वो। तो उनके बारे में पता चला कि इनके जीवन में एक घटना घटित हुई जिसके बाद से इन्होंने धर्म के प्रति अपना पूर्ण समर्पण दे दिया। उनका पैर जो था, एक बार कुछ एक्सीडेंट के कारण उनके पैर में कोई चोट लग गई, घाव हो गया, जिसके कारण उनका दायां पैर पूरी तरह से सड़ने लगा था। डॉक्टरों को दिखाया तो थोड़ा बहुत उपचार किया उन्होंने, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में डॉक्टरों ने बोला कि इस पैर को तो काटना पड़ेगा, अन्यथा पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है और फिर विष फैलने की संभावना के कारण मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया आपका दायां पैर जो है वो काटना पड़ेगा। अब जैसे तैसे उन्होंने मन बनाया और जा रहे थे, सागर भाग्योदय जा रहे थे कि अब पैर कटने के लिए हमें एडमिट करना है और 1-2 दिन में पैर कट जाएगा। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि रहली पटनागंज में उस समय कुंडलपुर महोत्सव के बाद आचार्य श्री रहली पटनागंज में विराजमान थे। तो उन्होंने सोचा कि एक बार गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, जैसा भी वो बोलेंगे वैसा अपन करेंगे। तो रहली पटनागंज वो पहुंचे और गुरुजी के पास खबर पहुंचाई कि ऐसा ऐसा प्रसंग है, एक व्यक्ति है, उनका पैर कटने वाला है और वो उसके लिए जा रहे हैं। तो गुरुजी का थोड़ा सा समय मिल गया उनके पास और उन्होंने अपनी जो है व्यथा उनके सामने प्रस्तुत की। उनकी आंखें भी नम हो गई कि हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे अपंग शरीर के साथ। तो गुरुजी के मन में भी दया आई और उन्होंने उपचार बताया कि इस पैर में जो है मेहंदी का पाउडर लगाइए, आप सूखी मेहंदी लगाइए तो ये ठीक हो जाएगा। कहाँ वो मतलब पैर कटवाने जा रहे थे और गुरुजी ने एक छोटा सा उपचार बता दिया। तो अब उस उपचार को उन्होंने तो बता दिया और उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ उसको धारण किया। सबसे बड़ी बात यही होती है कि श्रद्धा से उसको स्वीकार करना। तो उन्होंने वही किया। अब वो उपचार उन्होंने किया और कुछ ही समय में उनका पैर जो है वो ठीक हो गया, पूरी तरह ठीक हो गया। कहाँ एक तरफ वो कटने जा रहा था, कोई उपचार नहीं था, और गुरुजी के एक वचन के माध्यम से वो पूरी तरह ठीक हो गया। और उसी प्रसंग के बाद से वो जो है धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए कि अब हमें अपना बाकी का जो जीवन है वो धर्म में बिताना है, सिर्फ धर्म के काम करेंगे। तो अब इस प्रसंग में बस बताना ये चाहते थे कि जो मोक्ष मार्ग है उसके भी जो है, मोक्ष मार्ग किसे कहा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, पहला सूत्र आता तत्वार सूत्र का। और इसमें जो है पहला पद है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धा। तो इस प्रसंग के माध्यम से यही बताना चाह रहे थे कि श्रद्धा के माध्यम से अगर किसी चीज को हम धारण करते हैं तो हमारे अंदर की शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है और छोटा सा काम भी एक बड़े रूप में अपना फल दिखाता है। जैसे इस प्रसंग में उन्होंने गुरुजी के वचन को पूरी श्रद्धा से धारण किया और उनका जो इतना बड़ा रोग था वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। अब क्या श्रद्धा जो है सिर्फ धर्म क्षेत्र में काम करती है या सभी क्षेत्रों में काम करती है, इसको एक बार समझते हैं। अगर हम संसार में देखें तो लोग कई तरह के काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग अलग अलग मान्यताएं धारण करके, कुछ लोग हैं जो अंगारों पे चल रहे हैं, कुछ लोग हैं तलवार की धार पे चल रहे हैं, कुछ है कीलों के बिस्तर पे सो रहे हैं, एकदम बर्फ की सिल्ली पे सो रहे हैं या एकदम हिमालय में जाके तपस्या कर रहे हैं। उनके पास भी हमारे जैसा ही शरीर है, कोई अलग से उनके पास व्यवस्था नहीं है कि उनके पास शक्तियां हैं। लेकिन उन्होंने अपने मन में एक श्रद्धा धारण कर ली कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें अमुक उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी, अगर हम अंगारों पे चलेंगे तो हमारा ये कष्ट दूर हो जाएगा या हमें धन की प्राप्ति हो जाएगी, या जो कुछ भी उन्होंने मान रखा है। उनके अंदर ये एक दृढ़ श्रद्धा है कि हम ये काम करेंगे तो हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और उस श्रद्धा के कारण असंभव सा दिखने वाला काम भी वो आसानी से कर लेते हैं।
ऐसे ही हमारे जीवन में है। अगर हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उद्यत हुए हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को आईएएस बनना है, और उसने अपने मन में श्रद्धा धारण कर ली कि हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी पढ़ाई करेंगे तो निश्चित है हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, और उस श्रद्धा के बल पे और जब पर्याप्त पुरुषार्थ करते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। ये तो सामान्य बात हुई। यहां तक कि अगर हम किसी नकारात्मक क्षेत्र में भी जाएं, आतंकवादी होते हैं, आपने सुना होगा कि कई तरह के आतंकवादी होते हैं, उसमें से कुछ सुसाइड बॉम्बर होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने शरीर पे बम बांध लेते हैं और भीड़ भाड़ वाली जगह पे बटन दबाते हैं और वो बम फट जाता है। अब क्या हुआ, मतलब उसको इस चीज का भी डर नहीं है कि अगर मैं ये बटन दबाऊंगा तो मेरे खुद के भी शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन जिनने उनको ट्रेनिंग दी या जो कुछ भी उनको प्रशिक्षण मिला, उसमें उनके मन में ये बात बिठा दी गई कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको भविष्य में बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी, आप स्वर्ग जाओगे, आप जन्नत को प्राप्त करोगे और पता नहीं क्या क्या। और उसने उन वचनों पर श्रद्धान कर लिया कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये उपलब्धि हो जाएगी। और उस श्रद्धा के बल पे जिस काम को करने में कोई सोच भी नहीं सकता कि अगर हम ये करेंगे तो मतलब अंदर से ही डर जाए कि हम अपने शरीर को बम से उड़ा लें, इस चीज को वो सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो सहजता से उस चीज को कर लेता है क्योंकि उसके मन में श्रद्धा आ गई कि अगर हम ये करेंगे तो हमें कुछ अच्छा प्राप्त होगा। तो आप नकारात्मक क्षेत्र में भी देखें कि उसने अपनी क्षमताओं को कितना बढ़ा लिया सिर्फ श्रद्धा के बल पे। यहां तक कि जो सैनिक होते हैं, हमारी सेना में जो कई बार जो आर्मी के लोग होते हैं वो कई बार दुश्मन की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और दुश्मन उनको अपना बंधक बना लेता है। अब वहां पे उनको कितनी यातनाएं दी जाती हैं, पता नहीं कितना भूखा प्यासा रखा जाता है, मारपीट उनके साथ की जाती है, ऐसी ऐसी चीजें की जाती हैं कि उनके शरीर को ज्यादा से ज्यादा कष्ट हो और उनकी मृत्यु भी ना हो। उनके नाखून को उखाड़ देंगे, उनके दांतों को उखाड़ देंगे, पता नहीं कितने तरीके से उनको प्रताड़ित करेंगे। लेकिन उसके मन में श्रद्धा है क्या कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है, इसलिए चाहे वो कोई सामने वाला कुछ भी कर ले, हमें अपना राज नहीं बताना है, या जो वो चीज पूछ रहा है या जिससे देश की सुरक्षा को अहित पहुंचे ऐसा चीज हमें उनको नहीं बतानी है, ऐसा काम हमें नहीं करना है। तो सिर्फ किस वजह से कि उसके मन में एक श्रद्धा है कि हमें अपने देश के प्रति समर्पित रहना है, और उसके कारण वो जो है इतनी सब यातनाएं सहकर भी कुछ नहीं बताता, और यहां तक कि वहीं पे लावारिस पड़े पड़े उसकी कब मृत्यु हो गई, किसी को कुछ नहीं पता, ना उनका शरीर मिला, और ऐसी ऐसी यातनाएं उसने सहन कर ली, अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा, सिर्फ इसके बल पे कि हमें अपने देश के प्रति श्रद्धा है और उसके प्रति हमारा समर्पण है। तो ये तो बात हो गई कि कुछ सकारात्मक चीजें, कुछ नकारात्मक चीजें, कुछ सांसारिक चीजें, जहां पे हमने देखा कि श्रद्धा के माध्यम से हमने बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया। अब यही श्रद्धा जब मोक्ष मार्ग में हम अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमारा श्रद्धान है, सच्चे देवशास्त्र रूप में हमारा श्रद्धान है, तो हम जो धर्म की क्रियाएं हैं, कई बार लगता है कि अगर कोई सामान्यतः देखे कि कितनी कष्टकारी क्रियाएं हैं, आपको उपवास करना है, भूखा प्यासा रहना है, सुबह से जो डेली नित्य अभिषेक पूजन करते हैं तो बोले सुबह कितनी ठंडी हो गर्मी हो हमें उठ के जाना है, मंदिर के दर्शन करने हैं। जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो आप देख ही रहे हैं कि साधु जीवन किस तरह का होता है कि भौतिक रूप से सारी प्रतिकूलताएं वहां पे उपस्थित है, कोई भी आपको अनुकूलता दिखती नहीं, चारों तरफ से सिर्फ प्रतिकूलताएं ही प्रतिकूलताएं हैं। उसमें भी अगर स्वस्थ है तब तक तो ठीक है, रोग हो गया तो और एक बार भोजन करना है, एक बार पानी लेना है, गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करना है, कहीं भी कोई भी अनुकूलता है ही नहीं भौतिक रूप से। लेकिन सिर्फ किसके बल पे कि एक हमें श्रद्धान है, अगर हम इस मार्ग पे चलेंगे तो हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। और वर्तमान में तो पंचम काल है जहां पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ना हमें साक्षात तीर्थंकर दिखाई दे रहे हैं, ना कोई रिद्धियां आदि दिखाई दे रही हैं। अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें चतुर्थ काल के प्रसंग सुनाई देते हैं कि हाँ भगवान का समोषण लगा है, देवता वहां पे नतमस्तक हो रहे हैं, अनेक अतिशय दिखाई दे रहे हैं, तो अपने आप एक श्रद्धा जाग सकती है। या फिर बड़े बड़े मुनि महाराज होते थे, आकाशगामी विद्या है जिनके देखने मात्र से लोगों के रोग दूर हो जाते हैं, अवधि ज्ञान है, तो ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को देख के भी अंदर से श्रद्धा आ सकती है कि हाँ ये साक्षात दिख रहा है कि इन्होंने तपस्या की और उसके माध्यम से इनको कुछ उपलब्धि हुई। लेकिन वर्तमान में पंचम काल में ना तो कोई रिद्धियां दिखती हैं, ना केवली भगवान दिखते हैं, ना कोई विशेष चमत्कार आदि कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन फिर भी इस काल में हम श्रद्धा के बल पे
जो है धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें मालूम है कि जो भगवान की वाणी है वो सत्य है। तो अगर ये सच्चे देवशास्त्र गुरु का हमारे अंदर श्रद्धान आता है तो भी हम इस काल में भी जिस तरह से लौकिक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं, हम धर्म क्षेत्र में भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें मालूम है कि ये चीज सही है। अब और इसमें आगे बढ़ते हैं कि एक सामान्य गृहस्थ है जो असंयमी है, उसने श्रद्धान के माध्यम से कुछ कुछ छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल कर ली, और जो हमें मन की शांति है वो तो हमें मिलती ही है कि हम एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो भगवान ने कही है, हम उसका पालन कर रहे हैं, तो हमें मन की शांति तो मिलती ही है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जो संयमी होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, उनको भी श्रद्धान है कि ये मोक्ष मार्ग ही हमारा कल्याणकारी है जो हमें इस अनंत संसार से मुक्त करा सकता है, और उसी के बल पे वो उस मोक्ष मार्ग पे पूर्ण श्रद्धा से चलते रहते हैं और एक उपलब्धि हासिल करते हैं। इसके अलावा भी जो पौराणिक प्रसंग जब हम पढ़ते हैं, हमने देखा कि जो आतंकवादी है उसने अपने शरीर को नष्ट कर दिया, जो सैनिक है वो इतनी इतनी वेदनाएं सहन कर रहा है, और हम पौराणिक प्रसंग भी देखते हैं। पहले मंदिरों में कई तरह के चित्र लगे होते थे कि सुकुमाल मुनि है, उनके शरीर को सियालनी खा रही है, सुकौशल मुनि है, उनके शरीर का भी तिरंजों ने भक्षण कर दिया, गजकुमार मुनि है, उनके शरीर पे जलती हुई सिगड़ी रख दी, या फिर पांडवों को तप्त लोहे के गहने पहना दिए। अब आप देखिए कि शरीर तो उनका भी वही है, एक सामान्य मनुष्य का शरीर था। सुकुमाल जो मुनि थे, जब वो गृहस्थ अवस्था में थे तो उनको राई के दाने भी चुभते थे, दीपक का प्रकाश भी उनकी आंखें सहन नहीं कर पाती थी। अब शरीर वही है, लेकिन जब वो उस भूमिका में पहुंचे, उनको सम्यक दर्शन उनका प्रगाढ़ हुआ, वीतराग सम्यक दर्शन की दशा में पहुंच गए वो, तब उनके शरीर का वही शरीर का भक्षण एक सियालनी अपने बच्चों के साथ कर रही है। मतलब एक शेर अपने बच्चों के साथ उनके शरीर के मांस को नोच नोच के खा रहा है, लेकिन उनको खबर नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। वो तो अपने आत्मा में डूबे हुए हैं। किसके बल पे? सिर्फ उस वीतराग श्रद्धान, वीतराग सम्यक दर्शन के बल पे उस अपनी आत्मा में डूबे हुए हैं, और उनको बाहर की कोई खबर नहीं। सिर्फ कैसे? क्योंकि उस श्रद्धान के बल पे उनके जो है शरीर की क्षमता इतनी बढ़ा ली उन्होंने कि अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है। शरीर वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ एक दृष्टि का परिवर्तन होने मात्र से उनके शरीर की इतनी क्षमता बढ़ गई कि उन्होंने उसके माध्यम से उस पर ध्यान भी नहीं गया, और एक मत के अनुसार उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी जो है शक्ति है जिसको हम वर्तमान में भी महसूस कर सकते हैं। हम उस सम्यक दर्शन को, उस सम्यक श्रद्धा को प्राप्त करें, उस मार्ग पर श्रद्धान करें जो आचार्यों के माध्यम से हमें शास्त्रों में ज्ञान प्राप्त हुआ है कि ये मोक्ष मार्ग है, और इस मार्ग पे चल के हम जो हमारा अनंत संसार है उसको हम छेद करके मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमें उस चीज को धारण करना चाहिए, और उस श्रद्धा में इतनी शक्ति है। आप सभी को ये तो लगता होगा कहीं ना कहीं कि हमने आज यहाँ पे जन्म लिया है, मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, तो इसके पहले भी हम कहीं ना कहीं तो होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बस आज जन्म लिए तो हमारे जीवन की शुरुआत हो गई और हम मर जाएंगे तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। ऐसे भी कई लोगों का मानना होता है, लेकिन अगर आप गहराई से विचार करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि बस यही हमारा जीवन है। अन्यथा लोगों में इतनी विविधता क्यों दिखाई देती कि कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई जन्म से ही अपाहिज है, कोई जन्म से पूरा एकदम हृष्ट पुष्ट है, संपन्न है, और किसी को प्रतिकूलताएं प्राप्त हुई। तो ये क्यों हुआ? तो कहीं ना कहीं कारण तो ये निकलता है कि जहां पे हम अभी हैं उसके पहले भी कहीं ना कहीं होंगे, और अगर हम कहीं ना कहीं थे तो उसके पहले भी कहीं ना कहीं होंगे। तो इससे ये अनादि की सिद्धि होती है कि जो हमारा जीवन है या जीव का अस्तित्व है वो अनादि है। अब उस अनादि काल में इतना समय हमने इस संसार में बिता दिया कि हमने जितने भी बुरे से बुरे दुख हो सकते हैं, नरकों के दुख हो सकते हैं, त्रेंच गति के दुख हो सकते हैं, मनुष्यों में भी जो आज हमें दिखाई देता है कि इससे बुरी तो कोई स्थिति नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि कई मध्य एशियाई देशों में या देखते हैं कि मतलब कितनी बुरी स्थिति है, वहां पे युद्ध चल रहा है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और पता नहीं कितनी तरीके की प्रताड़नाएं दी जाती हैं। तो ये सब परिस्थितियां हम भोग चुके हैं, अनंतों बार भोग चुके हैं, और यही नहीं, इनसे भी बुरी बुरी स्थिति हम नरकों में भोग चुके हैं। और इसके अलावा जो भी हम चीजें देखते हैं, जो चीजें हमें आकर्षित करती हैं कि अरे यार ये चीज हमें मिल जाए तो हमारा जीवन एकदम सुखी हो जाएगा, जीवन हो तो ऐसा हो, कोई
किसी खिलाड़ी के बारे में सोच सकता है कि यार हमें इस खिलाड़ी की तरह बनना है, कोई किसी एक्टर के बारे में सोच सकता है कि हमें ऐसा बनना है, कोई किसी अमीर उद्योगपति के बारे में सोच सकता है कि हमें इस तरह का जीवन जीना है। तो वो सभी उपलब्धियां भी हमें अनंतों बार प्राप्त हो चुकी हैं, और उससे ऊपर की भी चीजें, भोग भूमि में हम अनंतों बार जा चुके हैं, स्वर्गों का वैभव भी हम अनंतों बार भोग चुके हैं। अब लेकिन बार बार हमें संसार में भटकना इसलिए पड़ता है क्योंकि अभी तक हमने धर्म को धारण नहीं किया, वो सम्यक दर्शन अभी तक हमने धारण नहीं किया। अगर कुछ समय के लिए भी, थोड़े से 2-4 मिनट के लिए भी हमें अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो शास्त्रों में आया कि जो अनंत संसार है जो हम अनादि से भोग रहे हैं, और अगर धर्म धारण नहीं करेंगे तो अनंत काल तक भोगते रहेंगे। लेकिन अगर हमने उस सम्यक दर्शन को धारण कर लिया तो वो हमारा अनंत संसार, मतलब आप समझ लीजिए कि समुद्र का पानी चुल्लू भर मात्र रह जाएगा, और उतना सा समय काट के हमें नियम से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इस जीवन की सार्थकता सिर्फ इस चीज में है, हमें सारी अनुकूलताएं प्राप्त हुई, हमें अच्छा शरीर मिला, सभी व्यवस्थाएं मिली, जो चीज हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हमें गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है, हमें मोक्ष मार्ग, मतलब हमें धर्म की समझ है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है, सही चीजें हमें सुनने को मिल रही हैं। बस ये सब अनुकूलताएं हमें नियम से किसी पूर्व के महान पुण्य के कारण मिल रही हैं। कई भवों का पुण्य है जो अभी हमें एक साथ फलित हो रहा है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अब हमें सिर्फ करना यह है कि हम इसका सदुपयोग करें, अन्यथा जिस पुण्य के माध्यम से हमें ये चीजें प्राप्त हुई हैं वो पुण्य हम व्यर्थ कर देंगे। तो इन सभी चीजों का हम सदुपयोग बस इस रूप में कर सकते हैं कि हम सच्चे देव शास्त्र के रूप में श्रद्धान करके, सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ के उसके विस्तार में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन आप शास्त्रों के माध्यम से और गुरुओं के प्रवचन के माध्यम से आपने कभी ना कभी तो सुना होगा कि सम्यक दर्शन क्या होता है। उस सम्यक दर्शन को हम अपने जीवन में धारण करें, और जितनी हमारे अंदर शक्ति है मोक्ष मार्ग पे हम आगे बढ़ते जाएं, तो ही हमारा ये जीवन सार्थक है, और हम इस संसार को छेद के शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष को सिर्फ इसी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करें और मोक्ष मार्ग पर अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़ सकें। इसी भावना के साथ हम आगे मुनिवर्षी निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो अरिहंताणं, बोलिए नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, जय बोले अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परंपराचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज की, मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। जीवन में आस्था से हमारा वास्ता हो तो रास्ता स्वयं शास्ता बनकर के हमें साथ देता है। आचार्य महाराज ने मूक माटी में एक पंक्ति लिखी है, जब हमारे बाद भीतर श्रद्धा उत्पन्न होती है तो हमें और किसी की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं हमारी श्रद्धा हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। अभी छुल्लक जी ने आपको उस श्रद्धा की बात बताई जिसके माध्यम से जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। 16 कारण भावना में सबसे पहली दर्शन विशुद्धि भावना है।
और मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी किसको कहा? सम्यक दर्शन को कहा है। एक छोटा सा प्रसंग आपके समक्ष रख रहे हैं। 15 अगस्त का समय था और एक व्यक्ति को पुरस्कृत किया जा रहा था। पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा था कि उसने एक तालाब में डूबते हुए 50 व्यक्तियों की जान बचाई थी। आई बात समझ में? क्या किया जा रहा था? पुरस्कृत। किसकी वजह से? उसने 50 डूबते हुए व्यक्तियों की जान बचाई। उसी समय वहाँ पर एक सामान्य सा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा हुआ था, लेकिन उसके मन में दया का भाव था और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से वो भरा हुआ था। उसने सोचा ये व्यक्ति ने 50 की जान बचाई, ये तो ठीक है, लेकिन 50 व्यक्ति डूब क्यों रहे उस तालाब में, ये मुझे पता करना है। और वो तालाब के किनारे पहुंचा और उसने देखा कि जहाँ पर लोगों के आने जाने का रास्ता बना हुआ है वो थोड़ा हाइट पर है और वहाँ पे ऐसा चिकना पदार्थ या वो रास्ता इतना चिकना है कि व्यक्ति का उस पर पैर पड़ते ही व्यक्ति फिसल जाता है, और फिसल जाता है तो तालाब में गिर पड़ता है, और गिर पड़ता है तो जो तैरना नहीं जानता वो डूबने लगता है। उसी समय एक व्यक्ति ये जो है उस व्यक्ति को वहाँ पर पकड़ करके और तालाब से निकाल करके बाहर ले आता है। अब वो व्यक्ति तो दयालु था, उसको अवार्ड तो नहीं चाहिए था, किंतु प्राणी मात्र की रक्षा का भाव था। वो गया और उसने अपनी साधन सामग्री के माध्यम से उस रास्ते में जो फिसलने का स्थान था उसको बंद कर दिया, और वहाँ से जो व्यक्ति हर एक साल में 50 व्यक्ति जो डूब रहे थे उस 50 का डूबना बंद हो गया। ये तो एक छोटी सी बोध कथा है। वास्तव में एक समय वो था जबकि एक नगर में एक वैद्य होता था और पूरा गांव स्वस्थ होता था। सुन रहे हैं आप लोग? एक वैद्य होता था, पूरा गांव स्वस्थ होता था, और हमें तो ध्यान है कि 10-12 वर्ष तक की उम्र में कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। घर में ही सब इलाज हो जाता था, और थोड़ी गड़बड़ी हुई तो माता बहन माँ जो होती ना, माँ एक वैद्य होती थी, सबसे अच्छी वैद्य होती थी माँ। वो हर बात का ख्याल, डॉक्टर के पास जाने की सलाह वो माँ नहीं देती थी, वो हर बच्चे की एक्टिविटीज़ का ख्याल रखती थी कि आखिर उसको सर्दी हुई तो क्यों हुई। छोटा बच्चा यदि सर्दी हो रही है तो माँ ककड़ी खाना बंद कर देती। सुन रहे हैं आप लोग? बच्चे को डॉक्टर क्या नहीं ले जाती थी, अरे मैंने ककड़ी खाई इसलिए मेरे बच्चे को सर्दी हो गई। ये माँ होती थी। बच्चा दौड़ करके आता है, मम्मी प्यास लगी, चुप बैठ जा अभी थोड़ी देर, पहले कुछ खा ले फिर पानी मिलेगा। नहीं मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी। नहीं बेटा, पहले वो उसको कुछ खाने को देती थी और बच्चा पानी पीते था तो कभी उसको साइनस सर्दी नहीं होती थी, बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि शरीर का बढ़ा हुआ तापमान, और जैसे ठंडा पानी पिएगा तो वो उसको नष्ट कर देगा, लेकिन तात्कालिक उसके शरीर में जो शीतलता आएगी वो अनेक बीमारियों को पैदा करेगी। तो हमें तो अनुभव है माँ जल्दी पानी नहीं देती थी। ऐसे कुछ भी बीमारी होती थी, सर्दी हो गई हल्दी और काली मिर्च का दूध बना के दे दिया तो ठीक है। गर्मी हो गई तो कुछ नहीं, जिनको गर्मी है भोजन में पहले अच्छा जीरा ले लो। जीरा जानते हैं आप लोग? ठंडी ना जाए हीरा से और गर्मी जाए तो जीरा से। तो 1 चम्मच जीरा ले लो और उसको फाँक लो और अच्छी चबा चबा के उसके बाद आप भोजन पानी करो, अपने आप पित्त समन होगा। और पित्त समन में पहले माँ क्या करती थी, घर में बच्चों को सबसे पहले मीठा खिलाती थी। आद्य अंत मधुरम, जब थोड़ा सा मीठा खा लेगा अब इसके बाद भोजन करता था। कहने का अर्थ है माँ ही सारे के सारे वैद्य हुआ करती थी, और माँ हमारे बच्चों को बीमार होने से पहले ही बचा लेती थी।
अब क्या हो रहा है कि पहले एक वैद्य पूरा गांव स्वस्थ, अब गांव में जितने जितने डॉक्टर आज बेतहाशा से बढ़ रहे हैं उतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। कारण है कि जो डूब रहा है उसको बचाने वाले को तो हम अवार्ड दे रहे हैं, किंतु क्यों डूब रहा है इस पर कोई विचार नहीं कर रहा। वास्तव में हमें इस बात पर विचार करना है कि आखिर हमारे घर में बीमारी आई क्यों। पहले आप देखना घर में एक आदि कोई बीमार होता था, अब लाइन लगा के जितना खाने का खर्चा नहीं उससे ज़्यादा दवाई का खर्चा है। और हम अवार्ड, वो डॉक्टर बहुत अच्छा, वो डॉक्टर बहुत अच्छा, और डॉक्टर पैदा करो। बताते अभी कोरोना काल में इटली में इतने डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ तो 100 व्यक्ति पर 1 डॉक्टर है, हमारे भी हर 2 व्यक्ति पर 1 डॉक्टर पैदा होना चाहिए, इसलिए मेडिकल कॉलेज और खोला जाए। ये कैसी मूर्खतापूर्ण अवधारणा चल पड़ी और उसका ये दुष्परिणाम निकला कि आप देख लो, यहाँ हम बिहार करके सारे रास्ते में डॉक्टरों की दुकान लगी है। दुकान ही कह दो आप, क्योंकि डॉक्टर कभी ये नहीं भावना भा सकता कि सुखी रहें सब जीव जगत में, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी निरोगी रहें, ऐसा कोई भावना नहीं पाएगा। भावना पाएगा तो बेचारे की रोजी रोटी का क्या होगा। और आपको यदि सिर दर्द भी, मात्र वो सिर दर्द आपका थोड़ी सी एक दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन डॉक्टर उतने में जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि बेचारे ने जो 5 करोड़ का 50 करोड़ का अस्पताल बनाया है और 50 लाख रुपए जो महीने का खर्चा है, यदि तुमको 2 रुपए की टैबलेट में वो ठीक कर देगा तो खर्चा कहाँ से निकलेगा, उसके तो बाल बच्चे हैं। इसलिए किसी ने कहा था, सुन रहे आप लोग, किसी ने कहा था जब बीमार हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाना, और डॉक्टर जो दवाई दे उसको बाजार से जरूर खरीद के लाना, किंतु उस दवाई को आप कभी मत खाना। बोले ऐसा क्यों? बोले डॉक्टर के पास इसलिए जाना है कि उसकी रोजी रोटी चलती रहे, वो भी हमारे जैसा इंसान, और वो दवाई जरूर खरीदना जिससे कि दुकानदार की भी दुकानदारी चलती रहे, किंतु दवाई आप कभी मत खाना जिससे आपकी ज़िंदगी चलती रहे। अभी हम इंदौर प्रवास के समय एक वैद्य डॉक्टर आया था, मेडिकल वाला, वो आया, कहने लगा महाराज मैं कभी भी अंग्रेजी दवाई नहीं खाता, मेरी दवाई की थोक का व्यापार है, लेकिन मैं दवाई नहीं खाता, क्योंकि पता है जो मुझे पहली गोली आज मैं खा रहा हूँ ना, वही मेरे जीवन की अंतिम गोली बनेगी। क्योंकि आज जो वर्तमान में चिकित्सा पद्धति है वो रोग का शमन तो करती हैं, रोग के कारणों पर विचार नहीं करती। और आज हम 2-3 बातें आपको बतलाना चाह रहे हैं। आखिर हम बीमार क्यों होते हैं, अपनी दिनचर्या को सुबह से हम विचार करें और उसको अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास करें तो आज व्यक्ति बीमार ही ना हो। सबसे पहली बात तो उठने का समय, जल्दी उठो। अच्छे जीवन की शुरुआत जब कभी भी आप करना चाहें, मन बनाए कि मुझे अपनी लाइफ स्टाइल में, ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन लाना है, तो जल्दी उठने का प्रयास करो। जल्दी कौन उठेगा? जो जल्दी सोएगा। और जितनी रात तक आप जगेंगे, समझना उतनी ज़्यादा बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। बीमार व्यक्ति दवाई खा के सुखी हो जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो और एक से और बीमारी बढ़ती चली जाती है। यदि आप चाहते हैं हमारे बच्चे सुखी रहें, हमारे परिवार में सुखी रहें, तो एक नियम हर परिवार का सदस्य बना ले, 11 बजे हमारे घर में लाइट बंद हो जाएगी। आप लोग क्या 12-1 बजे तक आप जगते हैं, लाइट जलती रहती हैं, बच्चों की आदतें बन जाती हैं, और छोटे 10 या 11 बजे आप पूरे घर में अंधेरा कर दें, लाइट का वो प्लग निकाल दें। 10 बजे के ना हमारे घर में टीवी चलेगी ना और कोई होगा। और यदि आपको लगता है तो 11 बजे का नियम बना लें। जो 11 बजे सोएंगे तो सुबह कितने बजे उठ सकते हैं आप? आराम से 5 बजे उठ सकते हैं। 11 से 5 6 घंटे, 6 घंटे की यदि निद्रा हो गई तो समझना आधी बीमारियां आपके जीवन से दूर हो जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखना, माल पसंद ना आए तो वापस। गारंटेड माल है अपने पास, तो औषधि गारंटेड है, बस आपको 3 महीने इसका प्रयोग करके देखना है। सुबह 5 बजे उठिए और रात में 11 बजे किसी भी हालत में सो जाइए।
चाहे बच्चों नींद नहीं आती महाराज, कोई बात नहीं, आप लाइट बंद करिए और पलंग पे चले जाइए और कमांड देना प्रारंभ कर दिया अपने मन को। हे प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो या मुझे स्वस्थ निद्रा का लाभ हो। हे प्रभु मुझे स्वस्थ निद्रा का लाभ हो, मुझे स्वस्थ निद्रा का लाभ हो, मैं स्वस्थ निद्रा का लेना चाहता हूँ। ऐसा 9 बार कमांड करें और फिर आप लेट जाइए। ओम नमः ओम ओम, श्वासों श्वास को देखना प्रारंभ करें। निश्चित 15-20 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। और एक है हाँ, मोबाइल दूर रख के 11 बजे मोबाइल भी बंद करना पड़ेगा। और फिर आपको देखो दूसरी कमांड, मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है। बिना अलार्म के आपको 5 बजे नींद खुल जाएगी। ये प्रैक्टिकल है हमारे जीवन में। और बस 2-3 दिन आपको लगेगा, क्योंकि घड़ी को थोड़ा टाइम होने में सेट तो लगेगा। तो 11 बजे घर की लाइट बंद कर दो और सुबह 5 बजे आप उठ जाओ, योगा प्राणायाम अदर एक्टिविटीज़ करें। ये पहली बात आपको दे दी बीमारी से बचने का तरीका। दूसरा, आपको ये जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आजकल एक बेड टी का प्रचलन चल गया। सो के उठते सबसे पहले चाय चाहिए, और जब आपने चाय की पहली चुस्की ली, समझ लेना उसने आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ दिया। और जिसका पेट खराब उसकी जिंदगी खराब। और जब आपने चाय पी ली तो चाय ने क्या किया, जो आपके भीतर में जो पाचन तंत्र था उसको सबसे पहले डैमेज कर दिया। आपको लगा भूख मर गई, चेतना आ गई, लेकिन वो भूख मरी और चेतना नहीं आई, वो आप और नशे के आदी हो गए। तो बेड टी तो बुरी, चाय ही बुरी है। चाय पत्ती वाली चाय जो है ना, ये आपके जीवन को बर्बाद कर रही। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो हमारे देश में कोई चाय नहीं चलती थी, और जब अंग्रेज यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तानियों को पराजित करने के लिए, इनकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए, इनके स्वास्थ्य को नष्ट करने के लिए अगर कोई सबसे अच्छा साधन है तो चाय पत्ती की चाय पिलाना शुरू कर दो। ये जहर है, मीठा जहर। हम कई श्राविकों से कहते हैं, तुम बच्चों को कभी जहर पिला सकती हो क्या? बोले नहीं। फिर चाय क्यों पिलाती हूँ? पति को चाय पिला रही हैं, निश्चित मानना मीठा जहर पिला रही हैं, क्योंकि मीठा जहर है, स्लो पॉइजन, धीमा जहर है। ये आपके शरीर को ऐसा आदी बना देता है कि जिस दिन चाय ना मिले तो देखो दूसरे दिन आपका माथा घूमने लगे। इसलिए हमारे परिवार उकाली चलती थी, सुबह पीना ही है, उकाली पियो। सबसे बढ़िया आपको बताते हैं, दालचीनी, उसमें गुड़, शक्कर नहीं डालना, पानी में शक्कर की जगह डालो गुड़, चाय पत्ती की जगह डालो दालचीनी और उबाल लो और थोड़ा दूध डाल लो। ये हेल्थी टी बहुत बढ़िया। और ज़्यादा आपको लगता है चिरपरापन चाहिए, थोड़ी काली मिर्च डालो, थोड़ी सौंठ डालो और एक इलायची डाल दो। ये हेल्थी टी है, स्वास्थ्यवर्धक चाय। सारी परिवार की जिंदगी एक महिला के हाथ में होती है, किंतु जब महिला ही जहर पिएगी तो दूसरों को तो जहर पिलाएगी। और वो दूसरों को जहर पिलाने वाली माँ, बताओ कैसी माँ है, जो अपने बच्चों को जहर पिला रही है, लेकिन धीरे धीरे पिला रही है। और इसलिए पहले आपको मन ये बनाना, हम बीमार ही ना हो तो चाय पत्ती वाली चाय कभी नहीं पीना। आज सैकड़ों हर्बल टी के नाम से चल रही हैं। अर्जुन की छाल सबसे बढ़िया, कभी हार्ट की बीमारी नहीं होगी अर्जुन। और सस्ती, इधर 200-200 और रुपये 300, पता नहीं कितने की चाय आती, हमें तो पता नहीं, लेकिन 200-300 रुपये किलो आती होगी। और जो ग्रीन टी बताते वो 7-8 3 गुना महंगी है, किंतु उसमें भी वही केमिकल है, वही पदार्थ हैं जो कि आपके शरीर के लिए हानिकारक है। ग्रीन टी माने हरी पत्ती और सुखा लिया तो काली पत्ती, लेकिन ये हानिकारक है। दूसरी बात आपको बता दी। तीसरी बात आपको सुबह उठते से हमें ध्यान है, बचपन में हम लोग मंजन करते थे और श्रावक के लिए मंजन जरूरी है, किंतु वो कैसे करना, तो काला कोयला होता था, कोयले को पीसते थे, उसमें पिपरमेंट और नमक डाल के मंजन बनाते थे, उससे दांत स्वस्थ रहते थे। आज जो आपके घर में कोलगेट आ गया या कोई भी टूथपेस्ट है और टूथ ब्रश है, ये आपके शत्रु हैं।
पहले दांत के डॉक्टर एक दो होते थे, आज लाइन से दांत के डॉक्टर, डेंटिस्ट आप कहते हैं, उनकी संख्या बढ़े। इसका मूल कारण क्या है? आप हम लोगों को देखो, कभी हम लोग मंजन नहीं करते, माथ हम क्या करते हैं, गर्म पानी से ये बीच वाली उंगली से मसूड़ों की मालिश करते हैं। कभी कोई पायरिया नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई विकर्ण नहीं। और कई महाराजों को हमने बताया जिनको पायरिया श्रावकों को था, कुछ नहीं करो, पहला टूथपेस्ट और टूथ ब्रश करना बंद कर दो। ये आपके दांतों का शत्रु है। आप देखो टूथ ब्रश आप कहाँ करते हैं? दांतों पे, तो दांत भले चमक जाएंगे, किंतु दांतों की मजबूती किससे होती है? मसूड़ों पे। मसूड़ों पे कोई ब्रश करता है क्या? नहीं। और मसूड़ों की मालिश नहीं होगी, नींव मजबूत नहीं रहेगी तो बिल्डिंग कैसे मजबूत रहेगी? तो पहली बात, आप टूथपेस्ट छोड़ दें। क्यों? टूथपेस्ट में कैसे कैसे केमिकल डले हुए होते हैं। ये भारतीय ज्ञान परंपरा और समग्र स्वास्थ्य नाम की एक पुस्तक हमने पढ़ी है, मनोहर भंडारी जी, इन्होंने लिखा है कि आज जो माउथ वाश और जो टूथपेस्ट चलते हैं, ये हमारे मुख में 99% उन मित्र बैक्टीरिया जो कि हमें उच्च रक्तचाप, जिसे डायबिटीज आप कहते हो, क्या बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर, और दूसरा डायबिटीज, मधुमेह, इन दोनों को हमारी सुरक्षा करने वाले जो हमारे मुख में बैक्टीरिया है, 99% बैक्टीरिया को ये जो टूथपेस्ट होते हैं मार डालते हैं। जो मर जाते हैं, इसीलिए बीपी और शुगर जैसी समस्याएं आज बढ़ रही हैं। जो बीपी और शुगर की समस्या से परेशान है, सबसे पहले उन्हें टूथपेस्ट का त्याग करना चाहिए। और बच्चों के लिए टूथपेस्ट जहर है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के केमिकल होते हैं, और इस सोडियम लोरियल सल्फेट नाम का एक केमिकल है, वो जहर होता है। आप यदि इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।